माफ कीजिए हिमांशु, आपको रोक रही हूँ। बड़ी खबर दरअसल इस वक्त आ रही है, वो पहले अपने दर्शकों को बताते हैं, फिर आऊंगी आपके पास। दरअसल ऑपरेशन शीश महल के बारे में ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां बड़ा असर इस ऑपरेशन का नजर आ रहा है। और ये बड़ी खबर ऑपरेशन शीश महल से जुड़ी हुई, जहां ऑपरेशन शीश महल को लेकर दिल्ली के एलजी ने बड़ी बात कही है, जिन्हें ऑपरेशन शीश महल का संज्ञान लिया है। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरीके से 45 करोड़ से रिनोवेशन करवाया गया है अरविंद केजरीवाल के घर का, उसके बाद सवाल चौतरफा उठ रहे हैं। और अब ये बड़ा असर इस वक्त सामने आ रहा है। दिल्ली के एलजी ने संज्ञान लिया है उस पूरे खुलासे को लेकर के। ये चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये चिट्ठी देखिए, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स और इरेगुलरिटीज, यानी कि जो कमेटी है, जो इरेगुलरिटीज की गई है, जो पैसे खर्च किए गए हैं रिनोवेशन के नाम पर, उसको लेकर के ये संज्ञान एलजी की तरफ से ले लिया गया है। तो बहुत बड़ा असर ऑपरेशन शीश महल के जो खुलासे हमने किए उसको लेकर के सामने आ रहे हैं। पुलकित हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट को लेकर जुड़ गए हैं। पुलकित, बहुत बड़ा असर, हालांकि जब से इस ऑपरेशन के तहत खुलासे हुए हैं तब से इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा असर नजर आ रहा है। देखिए, उपराज्यपाल के इस खत में ये कहा गया है कि जितने भी घर को से जुड़े हुए, यानी कि शीश महल से जुड़े हुए रिकॉर्ड हैं, वो सिक्योर किए जाएं, यानी कि उन्हें अब सिक्योर किया जाएगा ताकि ये आकलन किया जा सके जो रिपोर्ट टाइम्स नाउ नवभारत ने चलाई थी वो कितनी सही है। हालांकि हम हमेशा ये कह रहे हैं कि हमारे पेपर पूरी तरीके से सही है, और अगर आम आदमी पार्टी या सरकार को लगता है कि उन पेपर में कोई दिक्कत है तो वो आके सामने बोले। लेकिन अब उपराज्यपाल के इस लेटर में साफ कहा गया है कि वो तमाम रिकॉर्ड सिक्योर किए जाएंगे। दूसरी बड़ी बात इस लेटर में ये कही गई है कि 15 दिन के अंदर इस पर एक रिपोर्ट बनेगी, जो रिपोर्ट उपराज्यपाल को दी जाएगी। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना खुद जुड़ गए हैं। हरीश खुराना जी, एक बड़ा इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, जहां एलजी ने इस पूरे ऑपरेशन के तहत जो खुलासे हुए हैं उसका संज्ञान लिया और साफ साफ कहा गया कि अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है, और निश्चित तौर के ऊपर टाइम्स नाउ की खबर और टाइम्स नाउ नवभारत की जो खबर है उसका संज्ञान लेते हुए, और उसके बाद जो बाकी चैनलों ने खबर चलाई उसका संज्ञान लेते हुए निश्चित तौर पर जो एलजी साहब ने रिपोर्ट मांगी और 15 दिन का जवाब मांगा है, निश्चित ही स्वागत होगी कदम में, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। ये सिर्फ, ये मेरा जो मानना है, ये सिर्फ 46 करोड़ तक नहीं रुकेगा, ये और आगे जाने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से चीजें आ रही हैं, ये सिर्फ इंटीरियर नहीं है, बाकी 8 फ्लैट और 2 बंगले भी तोड़ के बनाए जा रहे हैं, तो वो 46 करोड़ में नहीं बनने वाले। जिस प्रकार से खर्चा कर रहे हैं, तो करोड़ों में, ये 100-200 करोड़ ना पहुंचे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है, और ये इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ है। जैसे कि टेलीविजन के अंदर मैंने उजागर किया था कि 85 इंच का टेलीविजन इन्होंने 10 लाख में खरीदे, जबकि मार्केट रेट जो है वो 3 लाख का है। तो इसलिए ऐसी चीजों का संज्ञान लिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया, स्वागत योग्य कदम है। और अब जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। आप जितना मर्जी छुप लीजिए, जितना मर्जी आप अवॉइड कर लीजिए, एक ना एक दिन आपको बाहर आके जवाब देना ही पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वो आज 4 बजे कहीं जहाँ जा रहे हैं वहां पे अगर मीडिया को संबोधित करेंगे तो इसका जवाब भी दें। जी, हरीश खुराना जी, हालांकि आम आदमी पार्टी जब से खुलासा हुआ है तब से जो लोग भी सामने पार्टी से आए हैं वो यही कह रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सही नहीं है, ये गलत है। लेकिन इस पर भी जवाब देना होगा जब अब संज्ञान एलजी की तरफ से लिया गया। बने रहे हमारे साथ, रमेश विदोड़ी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश विदोड़ी जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। एलजी ने संज्ञान ले लिया है ऑपरेशन शीश महल के तहत हुए खुलासों का। अब देखना होगा जब जांच में और भी बातें सामने आएगी तो क्या जवाब देते हैं अरविंद केजरीवाल। देखो, अरविंद केजरीवाल जी कभी भी चोर ने ये नहीं कहा मैंने चोरी किया, वो कभी बोलेंगे नहीं, वो जवाब देंगे ही नहीं। उनके अंदर नैतिकता चीज खत्म हो गई है। लेकिन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसमें इंटरफेरेंस किया, मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि ये गरीब लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है। गरीब चप्पल खरीदता है, उस पर टैक्स पे करता है। माता बहनें चूड़ियां खरीदते हैं, उस पर टैक्स पे करती हैं। जंगी बनियान खरीदते हैं, उस पर टैक्स पे करते हैं। साबुन खरीदते हैं गरीब लोग, उस पर टैक्स देते हैं। तो गरीबों का पैसा गरीबों के पानी के लिए लगना चाहिए, गरीबों के सीवर के लिए लगना चाहिए था, गरीबों के सड़क बनने के लिए लगना चाहिए था। ये जो नौटंकी मोहल्ला क्लिनिक की कर रहे हैं, गरीबों को इलाज देने के लिए अस्पतालों में पैसा लगना चाहिए था। तो जो केजरीवाल 4 कमरे का मकान मेरे पास है और मैं इससे बड़े में नहीं रहूंगा, तो केजरीवाल की नैतिकता तो खत्म हो गई है जी। तो इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसमें इंटरफेरेंस किया है, कॉग्निजेंस वो ले रहे हैं, वो बधाई के पात्र है। मैं तो यही कहूंगा कि कम से कम दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय ना हो किसी भी रूप में जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स गलत है, जो
फैक्ट्स रखे गए हैं सामने वो गलत है, लेकिन जितने भी खुलासे हमने किए हैं वो सब फैक्चुअल है। और अब जब एलजी ने इस पर संज्ञान लिया है, फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैडम देखो, 9,99,000 के एस्टिमेट बने हैं तो विदाउट कंसेंट ऑफ केजरीवाल के नहीं बने हो। और केजरीवाल ना बहरे हैं, ना गूंगे हैं, ना अंधे हैं। जब घर में जा रहे हैं, उनकी बीवी शॉपिंग करने के ला रही है, बीवी आइटम चेक करके आती है, ये आइटम लगनी चाहिए मार्केट में जाके, तब वो कॉन्ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। अपने ही लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। केजरीवाल के हरिश्चंद्र थे तो 10 करोड़ से ऊपर की कंसेंट लेनी पड़ती लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से, तो अपनी कैबिनेट में ही 9,99,000 के एस्टिमेट कैसे बने? इसका जवाब है क्या केजरीवाल जी के पास? इसलिए नैतिकता के आधार पर केजरीवाल साहब इस घर को खाली कर दें तुरंत, और उनके अंदर नैतिकता है तो केजरीवाल अब 4 कमरे की कोठी लेकर रहे हैं। बताएं दिल्ली के लोगों का मुझसे चूक हो गई, मैं ना कर गए, माफी मांगता हूं। ये केजरीवाल साहब को कहना चाहिए कि मुझे देखना होगा क्या जवाब रमेश बिधूड़ी जी आता है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, एलजी ने संज्ञान लिया है, दिल्ली के एलजी ने रिपोर्ट मांगी है। पुलकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। पुलकित बताइए और क्या क्या जो चिट्ठी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को उसमें लिखा हुआ है? पुलकित तो पुलकित को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ उदित राज जुड़ गए इस वक्त, कांग्रेस लीडर। उदित राज जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। ऑपरेशन शीश महल तो सर आपने देखा होगा, तमाम जो खुलासे हमने किए हैं वो भी आपने सुने होंगे। ऐसे में अब एलजी ने इसको लेकर संज्ञान लिया है और पूछा है कि जवाब मिलना चाहिए, क्या सच्चाई है इस पूरे खुलासे में, वो सामने आए तो अरविंद केजरीवाल जवाब दें। He is leading a public life. पब्लिक लाइफ में अगर कोई ऐसी चीज आई है तो अकाउंटेबिलिटी तो बनती है जनता को भी, सपोर्टर को भी। एंड एलजी यहाँ पर एक तरह से डिफेक्टो पावर है। ही कैन आस्क इट, बट मुझे तो लगता नहीं कि एलजी को इस मामले में पावर है। However, I'm not aware of कि मैं कह, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बनती जब इतना शोर शराबा हो रहा है, बातें हो रही, तो उनको खुद ही बोलना चाहिए कि ऑडिटेड सबमिट करना चाहिए मॉरल ग्राउंड पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। अच्छी बात है कि आपने ये माना, और खासतौर पर एक ऐसी पार्टी उदित राज जी जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हुआ हो, एक ऐसी राजनीति करियर की शुरुआत जिसमें यही कह के शुरुआत की गई हो कि मैं तो आम आदमी हूं और आपके जैसा हूं, आपकी तरह रहूंगा। उसके बाद अगर शीश महल का खुलासा होता है तो जाहिर तौर पर जवाब तो देना चाहिए। जनता जवाब मांग रही है तो उनको देना चाहिए। जी शुक्रिया आपका उदित राज जी, आप भी बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन प्रेरित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेरित, एक बहुत बड़ी खबर ये कि नवभारत के खुलासे का ये बड़ा असर हुआ है। दिल्ली के एलजी ने ये रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि जो फैक्ट सामने रखे गए अगर वो सच है तो इस पर जवाब सामने आना चाहिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अब बिल्कुल देखिए कि टाइम्स नाउ नवभारत ऑपरेशन शीश महल के जरिए लगातार दिखाता रहा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने घर के रेनोवेशन के दौरान जो है 44 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए। साथ ही साथ टाइम्स नाउ नवभारत ने अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में भी दिखाया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल जो वो खुद खरीदारी करने जाती है, जहां 1 लाख रुपए के आसपास के वो सिर्फ मंदिर खरीदती हैं और जालियां वगैरह खरीद के कुल 10 लाख के आसपास की शॉपिंग करती हैं। उसके बाद जिस तरीके से एलजी ने आदेश जारी किया, एलजी की चिट्ठी में साफ तौर पर पढ़ा जा सकता है कि जो उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जिन्होंने जांच के आदेश दिया उसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि 15 दिनों के अंदर जो है वो तथ्यात्मक रिपोर्ट उनको मिलनी चाहिए कि किस तरीके से अनियमितताएं बरती गई थी सीएम के घर को बनाने में। तो देखिए जहां मैं मौजूद हूँ अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक सामने में मौजूद हूँ, जहां पिछले 4 दिनों से लगातार हम इस इंतजार में हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे को अपने घर में बुलाएं और दिखाएं कि किस तरीके से वो जो लगभग 45 करोड़ का जो है वो इंटीरियर डिजाइन होता है, लेकिन उनके तरफ से कोई भी जो है अभी तक हमें रिस्पॉन्ड नहीं मिला है। लेकिन देखिए मैं हल्की सी झलकियां दिखाना चाहूंगा कि देखिए दूर से ही बाहर से, हालांकि बाहर से पूरे तरीके से घर को कवर कर दिया गया है बोर्ड्स के जरिए, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखिए उनके घर की हल्की झलकियां दिखती किस तरीके से वो बिल्कुल
आपको सफेद नुमा महल दिख रहा है जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल रहते हैं और जिसके अंदर की कंस्ट्रक्शन में, अंदर की डिजाइन में लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये सेटबैक है सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उपराज्यपाल ने जो है 15 दिनों के अंदर जो है वो तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है इसके इंटीरियर डिजाइन को लेकर के, इसके इंटीरियर कंस्ट्रक्शन को लेकर के। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि ये अनियमितताएं जो बरती गई उसको लेकर के जो है उन्होंने रिपोर्ट मांगी, यानी कि अब जो है वो चीजें और खुल करके निकल करके आएगी। क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल के जरिए हर उस एक पार्ट के उसने जो है कीमत बताई, किस तरीके से 8 लाख के पर्दे खरीदे गए थे, जो कमोड सीट है उसकी कितने खर्च हुए थे। प्रेरित, मैं लौटूंगी आपके पास। जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, पहले वो बताएं, सभी दस्तावेज को फौरन कस्टडी में लेने के आदेश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, नवभारत पर जो खुलासे दिखाए गए ऑपरेशन शीश महल के तहत, उन दस्तावेजों को कस्टडी में लेने के आदेश एलजी की तरफ से जारी किए गए हैं। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सीएम आवास के रिनोवेशन पर एलजी ने रिपोर्ट मांग ली है। और हमारे साथ प्रेरित भी लगातार बने हुए, पुलकित भी जानकारी दे रहे हैं, कुंदन भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुंदन, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट ऑपरेशन शीश महल का सामने आया है। भले ही आम आदमी पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, भले ही अरविंद केजरीवाल को ये समझ नहीं आ रहा कि जवाब कैसे दे, लेकिन जब रिपोर्ट अब मांगी गई है एलजी की तरफ से, तब तो जवाब देना ही पड़ेगा। देखिए, रिपोर्ट के बाद जब 15 दिन की फाइंडिंग के बाद जो रिपोर्ट्स आएंगे और ये बताएंगे कि आखिर एक कम अवधि के दौरान अगर पूरा रिनोवेशन कराना था तो छोटे छोटे टेंडर्स क्यों जारी किए गए, किन के अधिकार से किए गए, ये सवाल तब उठेंगे जब ये पता जाएगा कि सीपीडब्ल्यूडी ने एक चार्टर्ड बना रखा होता है, उसमें तय किया गया होता है कि इन घरों के रिनोवेशन के लिए किस तरीके का मार्बल लगेगा, किस तरीके की फ्लोरिंग होगी, किस तरीके का कर्टन लगेगा, किस तरीके की रूफिंग होगी। सो उसके बदले जो इंपोर्टेड मार्बल मंगाए गए, वियतनाम से मार्बल मंगाए गए, वो किन अधिकारियों के संतुति पे हुआ, किन्होंने प्रूफ किया, क्या इसके लिए प्रॉपर कोटेशंस मंगाए गए थे या नहीं गए थे। तो मुझे लगता है कि जो बड़ी शुरुआत टाइम्स नाउ नवभारत ने डॉक्यूमेंट्स दी और बहुत चैलेंज के साथ कह रहा था कि हम सच्चाई दिखाते हैं, और अगर आप में दावा है तो आप 4 से 5 दिन हो गया और अभी तक एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, डिनायल नहीं आया। कुंदन, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन जो बड़ी खबर है पहले वो दर्शकों को बताते हैं। दिल्ली के एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट ऑपरेशन शीश महल का सामने आया है, जहां दिल्ली के एलजी ने ये लेटर जारी करके कहा है कि जो रिपोर्ट नवभारत की तरफ से दिखाई गई है, जो खुलासे दिखाए गए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, उसके जो फैक्ट्स हैं उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, और 15 दिन के अंदर दिल्ली सरकार से इसको लेकर जवाब मांगा गया है। हिमांशु भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, 15 दिन के अंदर जवाब देना होगा, भले ही जनता के सामने कुछ नहीं बोल रहे हो, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो, हमारी टीम वहां खड़ी है, उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे हो, लेकिन जब एलजी ने रिपोर्ट मांगी है तो अब देना तो पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एलजी जो है केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, और यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं वो एलजी हैं, और यदि एलजी ने बोल दिया है कि 15 दिन के अंदर, चूंकि पीडब्ल्यूडी ने इस पूरे रेनोवेशन का काम किया था और पीडब्ल्यूडी को 15 दिन के अंदर वो तमाम तथ्य और वो तमाम बातें बतानी पड़ेंगी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को एलजी के दफ्तर भेजना पड़ेगी अपनी रिपोर्ट, जिसमें ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि आखिर मकान की स्थिति क्या थी, क्या वाकई में मकान गिरने वाला था, क्या मकान का एक हिस्सा गिरने वाला था, और रेनोवेशन में जो इतने 45 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं, जो 10-10 लाख रुपए की टीवियां ली गई हैं, लगभग 1 करोड़ रुपए के पर्दे लगाए गए हैं, वियतनाम से और बाहर से मार्बल और टाइल्स लाकर लगाई गई हैं, वो तमाम बातें जो हैं जो सामने निकल कर आ रही है ऑपरेशन शीश महल की, उसके बाद में अब दिल्ली की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल टाइम्स नाउ नवभारत को तो जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली सरकार को जवाब देना पड़ेगा एलजी को, क्योंकि दिल्ली सरकार की जवाबदेही बनती है एलजी के प्रति। इसलिए एलजी ने स्पष्ट रूप से निर्देश जारी कर दिया है, लेटर जारी कर दिया है, जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी उनको लेटर जारी किया गया है एलजी हाउस से कि आप 15 दिन के अंदर ये जो तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं, इसके फैक्ट्स क्या हैं, क्या क्या दस्तावेज आपके पास मौजूद हैं, पीडब्ल्यूडी ने ये काम किया था, पीडब्ल्यूडी ने ये जो काम किया है किस व्यवहार पर ये काम किया गया है, क्योंकि बात यह है कि 10 करोड़ से ऊपर का जो भी काम होगा उसके लिए टेंडर जारी किए जाएंगे, लेकिन 9 करोड़ 99 लाख के जो टेंडर लाए गए हैं और सीधे
दे दिए गए हैं अलग अलग लोगों को, वो जी बेहाब पर बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहे हमारे साथ। तो दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा। इस बड़ी खबर पर हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर बताए, केजरीवाल के सरकारी आवास में जांच के ऑर्डर दिए गए हैं और जो दस्तावेज टाइम्स ऑफ भारत ने सामने रखे हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर अभी जांच आगे बढ़ेगी। रेनोवेशन में जो खर्चा हुआ है, पर्दे में हो, टॉयलेट में हो, घर की दीवारों के लिए हो, इन सब के लिए जो मार्बल्स लगाए गए हैं वियतनाम से मंगाकर, उन सब का हिसाब अब देना होगा। दस्तावेज में जो फैक्ट्स है उसके आधार पर अब ये रिपोर्ट सौंपनी होगी। रेनोवेशन में जो खर्चा हुआ उसकी बारीकी से जांच की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, केजरीवाल के सरकारी आवास में जांच के ऑर्डर दिए गए हैं। कुंदन, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब भी कोई मामला होता है, आम आदमी पार्टी एलजी को जिम्मेदार बता देती है। इसके पहले भी हमने देखा है कि एलजी और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि संज्ञान लेने के इस मामले को आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा जाता है। कुंदन, देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि राजनीतिक आरोप लगाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि नवभारत ने जिस तरीके से एक एक खबर दिखाई थी, एक एक डॉक्यूमेंट्स दिखाया था, पूरा 47 करोड़ का ब्रेकअप दिखाया था। हमने दिखाया था कि पर्दों की कीमत कितनी है और साधारण बाजार में पर्दे कितने में मिलता है। हमने दिखाया था कि वो जो मार्बल्स मंगाए गए थे वियतनाम में, जो टाइल्स मिलते हैं देश में, मकराना मार्बल मिलते हैं, वो कितने का है और कितना 100 गुना से ज्यादा कितने का अंतर है। हमने दिखाया था कि किस तरीके से 10 करोड़ से कम, 1 लाख कम की आपने किस तरीके से बस्टिंग की और जिससे फाइल की संतुष्टि के लिए सरकार के पास न जाना पड़े और अपने स्तर पे किया जा सके। हमने वो दिखाया था और हमने इसके अलावा दिखाया था कि अरविंद केजरीवाल के पूरे जो पूरा उनका कैंपस बनना था वो कितना बड़ा बनना था। 3.5 एकड़ के अलावे जिन 8 बड़े फ्लैटों को बड़े अधिकारियों को खाली कराया गया था, उसके बाद उनके आवास का एक्सटेंशन पार्ट 2 क्या होना था। लेकिन सवाल गजब है कि जब वो जवाब मांगी गई है और उन फाइलों को, सबसे पहले 2 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय एलजी ने आज दिया है। पहली बात यह कि आप उन फाइल को सेव करिए, फाइल को कस्टोडियन फाइल को सुरक्षित रखिए, क्योंकि बाद में जवाब आता है। पर्दे वो नहीं हटा रहे हैं, दरवाजे नहीं खोल रहे। हमारे सहयोगी प्रेरित भी वहां मौजूद है, उनको अंदर जाने नहीं दे रहे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पर्दों की भी जांच होगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर, उनके घर के पर्दे कहां से लाए गए, इतने महंगे पर्दे क्यों लगवाए गए, जो मार्बल लगवाए गए हैं, अब यानी बारीकी से जांच होने वाली है। आवास के हर वॉशरूम की पड़ताल होगी। तो जो खुलासे टाइम्स ऑफ भारत ने किए हैं, उन सब की जांच अब की जाएगी। लाखों के जो किचन का फर्निशिंग किया गया है उसकी भी जांच की जाएगी। घर के पर्दे जो लाखों के लगाए गए हैं उसकी जांच की जाएगी। हमारे सहयोगी पुलकित भी हमारे साथ मौजूद है, प्रेरित भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रेरित, आप वहीं पर मौजूद हैं, आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन अब तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। जब बारीकी से जांच होगी तो घर के कोने कोने में कितना खर्च हुआ है वो सब कुछ सामने आ जाएगा। अब बिल्कुल देखिए कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री के पास उनके अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, तो वहीं उपराज्यपाल के पास उनके अपने जो है तो क्षेत्र होते हैं। लेकिन जिस तरीके से उपराज्यपाल ने यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो सो मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए, यानी कि शीश महल, ऑपरेशन शीश महल जो लगातार नवभारत दिखा रहा है, उसके जरिए उन्होंने 15 दिनों के अंदर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है और उस रिपोर्ट में बिल्कुल बारीक से बारीक चीजों की जांच की जाएगी। यानी कि जो मार्बल्स खरीदे गए थे वो किनके जरिए खरीदे गए थे, जो पर्दे खरीदे गए वो कहां से खरीदे गए, जिन लोगों को टेंडर्स मिला था वो लोग कौन थे, क्या उनकी जो तमाम जो क्राइटेरिया होती है वो टेंडर लेने की वो उनको फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं। यानी कि अभी तक अरविंद केजरीवाल जो है वो टाइम्स नाउ नवभारत, यानी कि नवभारत में जो ऑपरेशन शीश महल चला है उसके जवाब देने से तो वो भागते नजर आए, बचते नजर आए। लेकिन अब जब उपराज्यपाल ने यह आदेश जारी किया है और 15 दिनों के अंदर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि जो उनके अंदर के जो इंटीरियर डिजाइनिंग की गई है, जो तमाम जो इंटीरियर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, उसमें जो अनियमितताएं बरती गई उसको लेकर के जांच होगी। यानी कि अब बारीक से बारीक चीजों की जांच होगी और अब जो है दिल्ली सरकार की कहें या फिर सीएम अरविंद केजरीवाल की कहें, ये उनकी मजबूरियां होगी कि उनको वो जांच में वो सारी बातें बतानी पड़ेगी। यानी कि नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल के जरिए लोगों को तो जरूर बताया
कि किस तरीके से 45 करोड़ के आसपास जो खर्च किए गए, लेकिन अब जो है हमारे जो देश की जो जनता है, जो दर्शक है, उन तक ये बातें जरूर पहुंचेगी कि उसमें से और क्या क्या चीजें निकल करके आई है जिनमें अनियमितताएं बड़े स्तर पे की गई है। बिल्कुल प्रेरित, आप बने रहे हमारे साथ। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कुंदन भी मौजूद है, प्रेरित भी हमारे साथ मौजूद है। हम एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है, दो दर्शकों को बताते चले तो दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है। तो ऑपरेशन शीश महल का एक बहुत ही बड़ा असर हुआ है। एलजी ने केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है। एलजीबी के सक्सेना ने ये पूछा है कि रिनोवेशन पर जो खर्चा हुआ है उसकी फैक्चुअल सच्चाई क्या है, और जब ये तमाम बातें सामने आएंगी तो उसके बाद जवाब आम आदमी पार्टी को देना होगा, क्योंकि बारीकी से जांच घर के कोने कोने की जाएगी। सभी दस्तावेज को फौरन कस्टडी में लेने के आदेश दिए गए हैं। नवभारत ने जो दस्तावेज दिखाए थे उस पर दिल्ली के एलजी ने ये आदेश जारी किया गया है। एक लेटर जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि जो भी इरेगुलरिटीज हैं इस रिनोवेशन में वो सब कुछ सामने आए, फैक्ट्स बताए जाए कि कहाँ कितना खर्चा हुआ और क्या वाकई इतना खर्चा हुआ। ऐसे में पीडब्ल्यूडी की तरफ से यह रिपोर्ट सौंपी जानी है और जो मियाद दी गई है उसके अंदर ही अब इस रिपोर्ट को देना होगा। 15 दिन वो मियाद दी गई है दिल्ली सरकार को उसको लेकर जवाब मांगा है। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से अभी तक अरविंद केजरीवाल सामने नहीं आए हैं, हालांकि उनकी कुछ पार्टी के जो लीडर्स हैं वो जरूर मीडिया के सामने आए, उन्होंने इन दस्तावेजों को गलत बताया। ऐसे में अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद वो क्या कहते हैं, क्योंकि बारीकी से जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, तो इस बड़े खुलासे पर हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि बहुत ही बड़ा इंपैक्ट ऑपरेशन शीश महल का हुआ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट